सबसे पहले सवाल इत्तेखाब भाई आपसे है कि आपके सांसद टूट रहे हैं। उद्धव ठाकरे जब बुलाते हैं मीटिंग सांसदों की तो बहुत सारे सांसद, आपके 4-5 सांसद कहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन जुड़ जाएंगे, सबके पास अपना अपना बहाना होता है। लेकिन इत्तेखाब भाई, सवाल यह है कि आपके नेतृत्व से लोग, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं, आपका नेतृत्व इतना कमजोर है, या विपक्ष में कोई चुंबक लगा हुआ है, यानी कि एनडीए में कोई चुंबक लगा हुआ है कि उधर की तरफ सब खिंचते जा रहे हैं? सर, आपको बताना चाहूंगा कि सारे ही जितने भी हमारे खासदार हैं और सारे लोग उद्धव जी के साथ बिल्कुल बड़े मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। कल भी जो बैठक थी उसमें 4 से 5 खासदार बिल्कुल उद्धव जी के साथ में थे, और जो थोड़े जो नहीं थे 4-5, क्योंकि वो कुछ किसी के घर में बेटी की शादी का बिया की तैयारी चल रही थी, किसी के घर में मेडिकल रीजन था कुछ, इस वजह से वो लोग वीडियो कॉल पे मौजूद थे बिल्कुल उद्धव जी के साथ में। और तो संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि 50 करोड़ बेस प्राइस रहता है उनका, इस वजह से इस इंतखाब भाई, फिर संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि 50 करोड़ बेस प्राइस है? चाहूंगा कि ठीक है, अगर देखिए पहले जो हुआ है उसके लिए वो बातें कह रहे हैं कि इस तरीके से वो अनुमान लगा रहे कि ये वो बातें सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे ही खासदार उद्धव जी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं और वो बिल्कुल उद्धव जी के साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। आज वो जो गए भी है तो अपने पार्लियामेंट्री सेशन या जो भी उनकी मीटिंग्स होती है उनके लिए वो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो अनुमान लगा रहे इतना जल्दी कि वो पक्ष छोड़ के जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात मानी जाएगी। उद्धव ठाकरे को क्यों ये कहना पड़ा मीटिंग में कि आज मेरा वक्त नहीं है लेकिन मेरा वक्त आएगा? इस तरीके से आप जाना चाहते हैं तो जाइए, आराम से खुशी खुशी जाइए। देखिए उद्धव जी तो हमेशा ये बोलते हैं कि जिसको जाना है उसको वो रोक रहे नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये मातोश्री एक ऐसी जगह की जहां 2 जाते हैं तो 10 आते हैं, तो उद्धव जी को बिल्कुल पता है कि वो महाराष्ट्र में उनकी क्या पकड़ है और लोग उनको कितना चाहते हैं। 2 दिन पिछली बार जो विधायक गए उसके बदले कितना है? 2 के बदले 10 आप कह रहे हैं, रेशियो 2 का 10 है, तो कितने आए वापस लौट के? देखिए क्योंकि मैंने बताया कि मेडिकल रीजन की वजह से और कुछ लोगों के घर में शादी फंक्शन का प्रोग्राम था, कोई 1-2 खासदार जी के इसमें, तो इसके लिए वो वीडियो कॉल पे रहे, सामने थे बिल्कुल वो, और बाकी जो बैठक में मौजूद थे वो भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात है, कुछ सांसद मिलने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 2 दिन पहले आदित्य जी का, ओम बिरला जी से आपके कुछ सांसद मिलने जा रहे हैं, आपको मालूम है? क्या कहा आपने? ओम बिरला जी से आपके कुछ सांसद मिलने जा रहे हैं, आपको मालूम है? जी देखिए आपको बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तो दिल्ली तो बिल्कुल वो इसी के लिए जीत के गए कि वो दिल्ली में उनकी बैठक होती है, दिल्ली में ही पार्लियामेंट में उनका काम होता है, तो इसलिए वो दिल्ली आते जाते। अगर उसके लिए हम अनुमान लगा रहे कि वो पक्ष छोड़ के जा रहे हैं तो ये गलत बात मानी जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग निश्चिंत हैं काफी मजबूती के साथ उद्धव जी के साथ जुड़े हैं। तो संजय राउत इतना तूफान क्यों काटे हुए हैं? बिल्कुल हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस, देखिए क्योंकि मीडिया जो है वो इस तरीके से सवाल उठा रही है कि भैया ये लोग है तो कहाँ है, क्यों मीटिंग में नहीं है, ये सारी चीजें सामने आ रही है, इस वजह से इन बातों का जो है ये ऐसा है। लेकिन ऑपरेशन वुल्फ की बात कहां से आ गई? ये मीडिया ने कर दिया कि आपके नेता नहीं कहा। बिल्कुल कनेक्टेड है। ऑपरेशन टाइगर के बदले ऑपरेशन वुल्फ की बात मीडिया ने की। सवाल उठने लगे ना कि क्योंकि देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 4-5 सांसद जो नहीं थे सामने मौजूद, इसके बाद से ये सारी चीजें उठने लगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि सारे के वो 4-5 सांसद जो नहीं थे उनके घर पे इतना इंपॉर्टेंट काम था कि उद्धव ठाकरे मातोश्री से बुला रहे हैं। आप जान रहे हैं उद्धव ठाकरे अगर मातोश्री से बुलाएंगे तो डिबेट छोड़कर आप भाग जाएंगे यहां से, और सांसदों को बुलाएंगे तो कहेंगे कि हमारे घर पे बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल सही बात है ना? और वो आएंगे नहीं, ऑनलाइन जुड़ेंगे। नहीं, और एक तो आया भी नहीं, देखिए वो एक सांसद तो आया भी नहीं, वो क्यों नहीं आए बताइए? देखिए ऑनलाइन भी नहीं जुड़े। देखिए वो सब सांसद है, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा ओहदा है उनका, और उनके भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनके भी कुछ फैमिली फंक्शन, मैं ये मान लूं, कोई बात नहीं है। इंतखाब भाई, मैं ये मान लूं कि आप लोग जो आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, कि बिना मतलब में आप लोग सिर्फ हल्ला मचाते हैं, नैरेटिव सेट करते रहते हैं बीजेपी के खिलाफ, वही नैरेटिव आप लोग फिर से सेट कर रहे हैं, आपके नेता सेट कर रहे हैं।
या कांग्रेस शिवसेना के जो उद्धव गुट के नेता बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ माहौल बना रहे, कुछ नहीं है, हवाबाजी है सब? देखिए कोई सोचेगा कि उद्धव जी की शिवसेना को डैमेज है या डैमेज हुआ, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग जुड़े हुए हैं और बिल्कुल वो उद्धव जी से कनेक्टेड है। अभी कमाल की बात है, रतन शारदा जी था, लाखों की तादाद में पब्लिक आई पूरे महाराष्ट्र से, लोग उनको चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाना गलत बात है। रतन शारदा जी, इसका मतलब ये तो विपक्ष का गुब्बारा है, सारे लोग कनेक्टेड है उद्धव जी से और वो फोन पे भी और उस पर मौजूद है। इसका मतलब रतन शारदा जी, इसका मतलब ये है कि अभी भी विपक्ष जो है माहौल बना रहा है, तो इनको डर ये लग रहा है कि कहीं छोड़कर चले जाएंगे, उससे पहले माहौल बना लो, या सच में छोड़कर जा रहे हैं? आप लोगों के पास भी कोई जानकारी है क्या सर? मुझे बड़ा संतोष है कि शिवसेना के यहाँ जो प्रवक्ता आए हैं उनको बड़ा विश्वास है कि उनका कोई व्यक्ति को छोड़ के नहीं जा रहा, वो उद्धव ठाकरे के साथ है। ये विश्वास शिवसेना के लिए अच्छा है। सच्चाई कुछ और है, हम जानते ही हैं। अब सर, जब से उद्धव बने हैं शिवसेना के प्रमुख, तो अब मैं कहूँगा कि वो राहुल गांधी के महाराष्ट्र के वर्जन है। फर्क इतना है कि उनका उत्तराधिकारी है, राहुल गांधी उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन आप सोचिए, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इस तरह के तोड़फोड़ के विरुद्ध हूँ। मैंने एनसीपी को बीजेपी के साथ आने का विरोध किया था, खुलकर लिखा था मैंने, क्योंकि किसी प्रकार से विचार मिलते नहीं थे। लेकिन शिवसेना का अपने आप में टूट, अभी लोग टीएमसी के साथ कंपेयर करते हैं, टीएमसी से कंपेयर मत करिए। टीएमसी के अंदर जो सारे चुने गए नहीं चुने गए, उनको पता था किस तरह के अत्याचार 15 साल उन्होंने किए, और उस अत्याचार के विरुद्ध वहां के लोगों का रोष, उसके डर के मारे लोग पार्टी छोड़ा, उनको पता कुछ बचा नहीं है। और जबकि शिवसेना में जब उद्धव ठाकरे ने 30 साल पुराने गठबंधन को तोड़ा, एक ऐसे ही अफवाह उड़ा के कि मेरे पिताजी को मैंने ये वादा किया था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ऐसे पिताजी जिन्होंने कभी भी चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए कुछ प्रयत्न किया ही ना, कभी उसको माना, क्योंकि वो मानते थे उससे भी शक्तिशाली है। उस प्रमुख को अपने पिताजी के अंतिम समय में ऐसा वादा करना पड़ा, ऐसा वो कहते हैं कि मैं बनूंगा प्रमुख, और वो उसके लिए उन्होंने जो तोड़फोड़ करनी थी उसका उन्होंने सोचा नहीं कि आगे जाके हशर क्या होगा। सोचना चाहिए था ना। वो फेसबुक चीफ मिनिस्टर बने रहे। आज जो फेसबुक के मिनिस्टर, फेसबुक नेता है, उनके लोग एक एक करके छोड़ रहे हैं, और अगर वहां जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, तो संजय राउत इस तरह की अपना झाग उगल रहे हैं, वो क्यों उगल रहे हैं? कुछ तो प्रश्न होगा ना मन में कि क्यों इस प्रकार से उगल रहे हैं। और देखिए, ये बताता है कि परिवारवाद की सीमाएं अगर आपने को सिद्ध नहीं कर सके, तो चाहे ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे अभिषेक बनर्जी जो हो, क्योंकि आपको मौका तो मिल जाएगा शीर्ष पे जाने का, उसके बाद आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। उसमें उद्धव पूरी तरह विफल हुए हैं, इसके कारण सारा कुछ हो रहा है। उसका दोष किसी और के मत्थे पे बढ़ना। तो इसका मतलब ये है कि शिवसेना ने तो माहौल बनाना इसलिए भी शुरू कर दिया होगा कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को ये लग रहा होगा कि भाई जब मीटिंग में बुलाने से नहीं आ रहे हैं, तो कल हाथ छोड़कर भी चले जाएंगे, पार्टी छोड़कर भी चले जाएंगे, पार्टी तोड़कर भी चले जाएंगे, तो मैं क्या ही कर लूंगा। इसलिए शिवसेना या संजय राउत परेशान होंगे। लेकिन डॉक्टर विवेक, आप लोग आग में घी क्यों डाल रहे हैं? आप लोग क्यों बिना मतलब में एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जब शिवसेना के नेता प्रवक्ता बैठकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग निश्चिंत हैं, उद्धव ठाकरे निश्चिंत हैं, उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं और उनकी पार्टी का कोई नेता उनसे दूर जा ही नहीं सकता है?